कैसा लगा धुन आपको? बहुत अच्छा। तेरे इस दिल को चुराने के लिए है यही एक धुन। कैसा लगा धुन आपको? बहुत 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 अच्छा। क्या अच्छा था लगा धुन में? मिथुन नंबर 3 पर ट्रेंड कर रहा है सॉन्ग ये फिलहाल ये। मैं यहाँ पर मिथुन सो वर्ड यूज़ करना चाहूँगी। हमेशा से ही उनकी बहुत ही बड़ी प्रशंसक रही हूँ और उनका संगीत मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रार्थना का रूप है। जब आप उनके गाने सुनते हैं तो एज एन आर्टिस्ट आप बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज फील करते हैं कि आप म्यूज़िक से एसोसिएटेड है, ऐसा वो उनके गाने आपको फील करवाते हैं। धुन के शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे, धुन मुझे बहुत अच्छी लगी। शब्द बहुत यूनिक है, जो पर्सपेक्टिव है वो एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर आपके पास प्रेम है तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसमें कुछ मटीरियलिस्टिक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है, ताजमहल। हाँ, तो ये वाला मुझे सुनना था क्योंकि आपने कहीं सुनाया था और मुझे लगा मैंने क्यों नहीं सुना, मैं सामने सुनूंगा। ये भी मुमकिन नहीं अच्छा कि चांद तारे। आपको लिरिक्स ये भी दे सकता हूँ। मैं मुखड़ा गा के। हाँ हाँ। शोहरतें तो नहीं है मिली, ना रईस हूँ मैं बड़ा, जेब में है नहीं कुछ मगर पास है जो वो सुन ले जरा। तेरे इस दिल को चुराने के लिए है यही एक धुन। सनम को अपना बनाने के लिए है यही एक धुन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो जैसे मान लो मिथुन गाना बना रहे हो, वो आपको सुनाते हैं? नहीं। क्यों? She's like, नहीं, एक सेकंड ही पॉज नहीं लिया। नहीं, हम बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ इस अरे बट ये क्यों? रास्ते पर है कि वो खुद कह रहे थे, अभी मैं मिथुन का इंटरव्यू देख रहा था मोहित के साथ, उन्होंने कहा कि उदिता बड़ी तारीफ कर रही थी कि इसमें ये बहुत अच्छा है, तो मोहित की बीवी तारीफ कर रही थी कि ये बहुत अच्छा है, उसको वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, अपनी बीवी को नहीं सुना रहे। नहीं, हम बहुत ही ज़्यादा क्लियर, बिकॉज हम सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो हमारे घर का माहौल ऐसा है कि जब दिन भर काम करके हम घर पहुंचते हैं तो म्यूज़िक की बात भी बहुत कम होती है घर पे, काम की बात बट इट्स लाइक जैसे दूर। दो लोग सेम प्रोफेशन में कई बार होता है ना कि एक राय लेनी होती है कि थोड़ा सा बता दो ये सही है, कुछ सराहा। मैं आई थिंक उनके मोस्टली सारे गाने आपके साथ ही सुनती हूँ। जब आप सुनते हैं, जैसे कि आपने कहा था कि आप नाम देख कर उनके गाने सुनते हैं, आपको भी नहीं पता होता जैसे अभी मिथुन के अगले 5 गाने कौन से आने वाले हैं? वो थोड़ा सा पता होता है। उसके बारे में थोड़ी जानकारी होती है क्योंकि हम एक साथ रहते हैं, लेकिन प्रोफेशनली वी आर वेरी वेरी क्लियर। उनका काम उनका है, मेरा काम मेरा नहीं, है। वो एक अलग चीज़ हो गई। एक होता है ना जैसे हमने कई बार एक गाना बनाया, मुखड़ा बनाया, तो सुन लिया इस आवाज़ में कैसा लग रहा है, ऐसा नहीं होता। नहीं, अच्छा है नहीं होता, वरना आपका भी वही हाल होता जो आशा भोसले जी का हुआ था। मैं आशा जी का एक इंटरव्यू देख रहा था आर.डी. बर्मन साहब के साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा शिकायत करती थी कि जो तुम अच्छा गाना बनाते हो तुम लता जी को दे देते हो। मेरे लिए अलग तरह गाने रखते हो। सो वो एक अलग तरह का, आई थिंक वो क्योस नहीं होता होगा। बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट जब मैं उनके लिए गाने भी जाती हूँ स्टूडियो, तब स्टूडियो एंटर करते ही वो MG से मिथुन सर ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन हो जाता है, बिकॉज एज आर्टिस्ट आई रिस्पेक्ट हिम सो मच एंड आई ऑल्सो रिस्पेक्ट माई सेल्फ सो मच कि हम स्टूडियो में बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह बिहेव करते हैं। अगर आप हमें देखेंगे काम करते वक्त तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम एक्चुअली हस्बैंड वाइफ हैं। तो यू कॉल मिथुन सर ऑफिस में? हाँ।
कभी आप डिमांड नहीं करते? जैसे आमतौर पर लोग होते हैं ना, दोस्ती यारी में कॉल कर लेते हैं कि यार भाई गाना हम साथ में करते हैं, दोस्तों में कर लेते हैं। मैं सभी को मैसेज करती हूँ आज भी, जिन लोगों के साथ मैं काम करना चाहती हूँ, आई ऑलवेज मैसेज हिम कि मेरे लायक आपको कोई भी गाना लगे तो आप प्लीज़ मुझे तो मिथुन से बताइएगा। कैसे कहते हो कि मैं लाइक मैं गाना? उन्हें भी मैसेज करती हूँ। हाँ जी। मैसेज करती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मुझे बोल रहे थे बहुत दिनों से तुम्हारा मैसेज नहीं आया। सो यस, ब्यूटीफुल। तो कौन सा गाना मिथुन से आपने मैसेज करके मांगा? मांगा मतलब ऐसे मतलब नहीं हाँ कि वो ठीक है कि मैसेज लेट्स करके लेट्स दे- डू समथिंग, जो होता है ना कि मैसेज के थ्रू बात इनिशिएटिव शुरू हुआ, फिर वो बाद में मेरे पास गाना बन के आ नहीं, गया। आई थिंक वो जिस तरह से आवाज़ों का चुनाव करते हैं अपने गानों के लिए, वो उनका बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक प्रोसीजर है। वो एक आवाज़ को एक कैरेक्टर के तरह देखते हैं गाने में, और अगर उन्हें लगता है कि वो आवाज़ उस गाने के लिए जाएगी तो ही वो आवाज़ उस गाने में होगी। ये तो जेनरिक स्टेटमेंट हो ना, ये तो सब सारे म्यूजिशियन से मैं सुनता हूँ ये बातें। मैं क्योंकि आप कपल हो इसलिए पूछा, मैं कौन सा गाने पे अपने मैसेज, कभी आपने मैसेज लास्ट टाइम कब किया था उनको मैसेज? आई थिंक 1 हफ्ते पहले। अब तो अभी कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हाँ जी यार। या अभी और बनाना पड़ता है? कि आज खाना अच्छा बनेगा रात को। इस बार शॉपिंग का बजट थोड़ा कम कर देते हैं। नहीं। बट अभी हमारे कुछ जो काम साथ में आने वाला है, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। ओके। एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एज एन आर्टिस्ट, फॉर माई रिस्पेक्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही कॉल्स मी तभी जब उनको लगे कि उन्हें मेरी एज एन आर्टिस्ट ज़रूरत है, नॉट एज अ वाइफ। ओके। आपके पास डॉल्स का कलेक्शन है, हाँ जी। ये क्यों है, थोड़ा बताओगे हमें? सो मैं जितनी सर्जरीज करवाती हूँ उतनी डॉल्स कलेक्ट करती हूँ। सो 3803 डॉल्स आई हैव। ये डॉल्स एक चिन्ह के रूप में रहती है मेरे पास, यादों के लिए कि जिस भी बच्चे की सर्जरी होती है उसका नाम भी मैं उस डॉल का नाम भी उस बच्चे पर रखती हूँ। और मुझे याद रहता है कि उन डॉल्स के ज़रिए कि इन बच्चों की सर्जरीज हुई। और जब भी मैं अपने रूम में जाती हूँ, मेरे रूम में ही है, मैं आपको भी मैं देखूंगा दिखाऊंगी। आज जाने के पहले। मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्लेसिंग्स का कमरा है, और जिन लोगों को पता होता है कि मैं ऐसा कलेक्शन कर रही हूँ मुझे गिफ्ट करते हैं वो सारी डॉल्स। तो मैंने कोई भी गुड़िया अभी तक खरीदी नहीं है। मुझे हमेशा हर सर्जरी के बाद एक गुड़िया गिफ्ट में मिलती है। ब्यूटीफुल। मैंने कहीं पढ़ा था कि आपके ऊपर महाराष्ट्र राज्य बोर्ड के सिलेबस में भी कुछ आपका जिक्र है। महाराष्ट्र एंड CBSE। क्या जिक्र है? सो 7th स्टैंडर्ड आई गेस कि मॉरल साइंस में एक चैप्टर है, 3rd चैप्टर, जो पलक मुछाल है, और CBSE में CBSE एंड महाराष्ट्र बोर्ड। एंड उस टेक्स्ट बुक में वो उस बारे में हमें इस तरह से पता चला कि कॉन्सर्ट था और एक बच्ची बुक अपनी दिखा रही थी बार बार, तो बहुत ही ज़्यादा रेलेंटलेसली दिखा रही थी। सो मैंने कॉन्सर्ट के बाद उससे पूछा क्या, मतलब आई थॉट दैट शी नीडेड समथिंग। उसने कहा दीदी हम आपको अपनी किताबों में पढ़ते हैं। फिर उसने मुझे अपनी तस्वीर दिखाई और बाकायदा एक फ़ोटो थी और मेरे मिशन के बारे में लिखा हुआ था, और उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ मेंशन किया गया है। फिर टीम ने रिसर्च की तो पता चला कि CBSE और महाराष्ट्र बोर्ड में ऑफिशियली एक चैप्टर इंक्लूड किया गया है सिलेबस में, विच इज़ कॉल्ड पलक मुछाल। ब्यूटीफुल। अब आंटी विल से मैंने पैदा किया है। मैंने पैदा किया है। मैं सही कह रहा हूँ ना, आंटी का रिएक्शन नहीं होगा, मैंने पैदा किया। आंटी को फेमस कर दे। एक पॉडकास्ट में आंटी के साथ भी निपटा दूंगा नेक्स्ट टाइम। That will be a fun podcast. हाँ, मुझे लगता है उसमें आपके बारे में ज़्यादा बातें निकल कर आएंगी, क्योंकि आप और मिथुन दोनों के हिस्से का मैं आंटी से पूछ लूँगा। एंड आई एम श्योर शी विल टेल मी एवरीथिंग। सो वीर हैपेंड एंड देन लापता। हाँ जी, लापता was the first official playback. एक था टाइगर, इकलौती फिल्म है जिसे मैंने एक दिन में 2 बार जाके देखा था। अच्छा, ओके। रीज़न अलग था। आप बाहर पढ़ते हो, आप घूमने आते हो किसी के साथ, तो आपको लगता है मूवी हॉल इज अ गुड प्लेस, तो 2 बार आते हो, बट अच्छी फिल्म थी, आई लव्ड इट। Correct. मुझे एक था टाइगर, सलमान खान, लाइक आई एम अ बिग सलमान खान फैन। अच्छा, नाइस। हाँ, स्पेशली जो पुराने वाले प्रेम भैया हमारे थे, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हाँ है, जी। मैंने प्यार किया, जब प्यार किसी से होता है, या इवन फॉर दैट मैटर कुछ कुछ होता में सलमान खान ने ब्लैक पहना था, साजन जी घर आए।
So, Nice. पुराने वाले प्रेम भैया का मैं बिग फैन, तो लापता वॉज अ क्लासिक। हाँ जी। और लापता कैसे हुआ? सो जब सलमान सर से पहली मुलाकात हुई उसके बाद उन्होंने वो जो संपर्क था वो जारी रखा। इनफैक्ट हमारे लिए तो वो मीटिंग हो गई, उन्होंने कहा कि तुम ऐसा मेंटर सबको चाहिए। एग्जैक्टली